चलिए ध्यान दीजिए तो आप लोग, अभी आपको हम पढ़ाने वाले क्लास 12 का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब होता है मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में, ठीक है। आप सब ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक मतलब होता है मैट्रिक के प्रकार। पहला जो मैट्रिक्स है उसका नाम है स्तंभ अवयव। स्तंभ को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? कॉलम। आपसे यदि कोई पूछेगा स्तंभ अवयव क्या है, व्हाट अ कॉलम मैट्रिक्स, व्हाट अ कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, स्तंभ अवयव क्या है, तो कैसे हम बताएंगे? सुनिएगा, एग्जाम्पल है, जब तक ना आपको एग्जाम्पल देंगे ना तब तक नहीं समझिएगा। जैसे हम मान लिए ए बराबर को मैट्रिक्स आपको पास दे दिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो आपको बताना है। जैसे सुनेगा, अच्छा बता इसमें कॉलम यदि आपसे पूछेगा तो क्या कॉलम है? एगो कॉलम है। बात समझ में आए? इसमें क्या कॉलम है? एगो कॉलम है। अगला एग्जाम्पल समझिए। जैसे एगो मैट्रिक्स आपको दे दिए हम, इसका नाम ए रख दिए, इसका नाम बी रख दिए, इसका नाम सी रख दिए, इसमें कुछ एलिमेंट्स है, मतलब इसमें कितने कॉलम है? एक कॉलम है। कितने कॉलम है? एक कॉलम। जैसे मान चलो x बराबर एगो मैट्रिक्स ले लिया, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर लिख दिए 10, 20, यहाँ लिख दिए 30। आपसे यदि कोई पूछेगा इसमें कॉलम कितना है? एगो, तो याद रखिएगा स्तंभ अवयव किसको कहते हैं? जिसमें एक क्या होना चाहिए? कॉलम होना चाहिए। जिसमें एक कॉलम हो, जिसमें एक कॉलम हो, ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक कॉलम है उसी को क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। ए लड़का रे ध्यान दो, जिसमें एक क्या हो? कॉलम हो, जिसमें एक कॉलम है उसी को क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। जिसमें एक कॉलम हो, समझ में आया? ये जिसमें एक कॉलम, इसमें देखिएगा तो एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम है, ठीक है ना। रो बेसरते 3-3 वो वाला चीज, बस समझे, बेसरते मतलब 3-3 वो वाला चीज, बस इसमें स्तंभ कितना? एक ही है। स्तंभ कितना है? एक ही है। तो याद रखना, जिसमें एक क्या हो? स्तंभ हो, जिसमें एक ही कॉलम हो। ऐसे बोल सकते हो जिसमें एक ही कॉलम हो या जिसमें एक ही स्तंभ हो, उसी को क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। देखिए तो अब, जिसमें एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ अवयव कहते हैं। जिसमें कितना होना चाहिए? एक स्तंभ होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? स्तंभ अवयव। नेक्स्ट एक होता है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, हम आपको एगो मान चलिए मैट्रिक्स दिए, आपको ए बराबर दे दिए, 2, 3, 4 दे दिए। हम आपसे पूछे तो इसमें कितना रो है, आप बोलिएगा एक ही रो, एक ही रो है, ठीक है ना। आप जैसे एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे हम आपको x बराबर एगो दे दिए, हम पूछे यहाँ दे दिए 2, 3 दे दिए, हम पूछेंगे कितने रो है, आप बोलिएगा एक रो, ठीक है ना। अब कितने रो होगा मतलब एनआई नहीं गिनना है आपको, एनआई नहीं गिनना है, ठीक है, एनआई नहीं गिनना है। तो क्या लाइन हो गया? क्या लाइन है? ये क्या लाइन है? क्या लाइन है? इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स। वैसा अवयव जिसमें क्या हो? एक पंक्ति हो। एक पंक्ति, पंक्ति समझते हो नहीं ना करके बैठना, समझते हो? भोजन में जानवे कर तो भोजन में बैठा तो कहते एक पंक्ति में बैठ, समझा? उसी प्रकार होता है वैसा अवयव या वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक क्या हो? पंक्ति हो। जिसमें क्या हो? एक क्या हो? पंक्ति हो। तो लिखिए था वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक पंक्ति हो, पंक्ति हो। देखिए आप देखिए 3 नंबर देखिए तो अब 3 नंबर होता है वर्ग अवयव। वर्ग अवयव लिखिएगा, कोई नहीं, ध्यान दीजिए। 3 नंबर होता है वर्ग अवयव, इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझिएगा सब, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले समझिए। अच्छा बताइए ननू, ध्यान दो, एक आपको दे दिया, मान कर चलिए एक मैट्रिक्स दिए 2, 3, 4, 5। अच्छा बताइए एगो चीज बताओ, इसमें कॉलम क्या गो? एगो कॉलम, इसमें 2 हो गया कॉलम। क्या कॉलम हो गया? 2 गो। इसमें रो बताओ, एगो रो, इसमें एगो रो, क्या रो हो गया? 2 गो रो। एगो रो, इसमें देखो, इसमें 2 गो रो और 2 गो क्या है? कॉलम है।
और इसका जब कोटि निकालेगा तो 2/2 आ जाएगा, 2/2 आ गया। नहीं समझे तो अगला समझिए आप, ध्यान दीजिए। 2 3 4 5 6 7 0 2 3 आपको दे दिए। इसमें कॉलम पूछेंगे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसमें हो गया रो 1, रो 2, इसमें हो गया रो 3। इसका कोटि निकालेंगे तो 3/3, 3/3, 3/3। अगला समझिए, जैसे मान चलो x बराबर एगो ले लिए, मैट्रिक्स ले लिया 2 3 4 5। अब इसका यदि निकालना चाहते हैं कोटि हो जाएगा 2/2। कितना हो जाएगा? 2/2, क्योंकि इसमें कॉलम कितना है? 2 हो जाएगा कॉलम, इसमें 2 क्या हो जाएगा? रो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रो। आप समझिए, तनी समझने की कोशिश करिए। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। मान चलिए y बराबर आपको दे दिए 2/3, 4/3, 1/2, 2 3 4 5 6 7 ये दे दिए। आपको कहेगा कि बताइए कौन सा मैट्रिक्स है, आपसे पूछेगा कौन सा मैट्रिक्स है। तो रो देखिए क्या गो, 1 2 3, ये कॉलम 3 गो हो गया। रो खोजिएगा R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 हो गया। तो कॉलम देखो, रो क्या गो हो गया? 3 गो, कॉलम भी 3 गो, तो इसको बोलेंगे 3/3। अच्छा बताइए, जितना स्तंभ है उतना पंक्ति भी है ना रे? जय गो स्तंभ त्यागो पंक्ति, क्या जय गो स्तंभ त्यागो पंक्ति, जय गो स्तंभ त्यागो पंक्ति। जितना स्तंभ उतना कुछ होता है, पंक्ति होता है। याद रखिएगा, वैसा मैट्रिक जिसमें स्तंभों की संख्या कॉलमों की संख्या अति क्या बोलते हैं, रो की संख्या कॉलम की संख्या की होती है बराबर। इसका मतलब हुआ पंक्ति और स्तंभ की संख्या दोनों क्या होना चाहिए? बराबर। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या और क्या बोलते हैं, स्तंभों की संख्या क्या होना चाहिए? बराबर। दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर बराबर। बात समझ में आया? जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। स्तंभ की संख्या बराबर किसका संख्या? पंक्ति की संख्या। तो याद रखिएगा, ऐसे ट्रिक समझ लीजिए। वर्ग अवयव पहचाने का नियम है। एक मतलब समझिए, ये हो गया स्तंभ, ये हो क्या होता है? कॉलम। स्तंभ बराबर क्या हो जाएगा? कॉलम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो गया स्तंभ, ये हो गया कुछ पंक्ति। ये दोनों की संख्या क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। एक मतलब जितना ये स्तंभ होगा उतना ही क्या होना चाहिए? पंक्ति होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सब में देखिए बराबर। 2/2, 3/3, 2/2, 3/3, 4/4 भी हो सकता है। ठीक है, 4/4 भी हो सकता है। याद रखिएगा, वैसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति की संख्या उतना ही होगा जितना क्या हो जाएगा, क्या बोलता है, स्तंभ की संख्या हो जाएगा। जितना कॉलम होगा उतना क्या होगा? रो होगा। जितना कॉलम होगा उतना ही क्या होगा? रो होगा। समझ में आया आपको? चलिए लिखिए तो आप। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कॉलम की संख्या क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जिसमें मतलब समझो पंक्ति की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? स्तंभ की संख्या। अगला समझिए, अगला जो 4 नंबर होगा ना, अगला जो हम बताने वाले हैं उसको बोलते हैं विकर्ण अवयव। कौन सा अवयव? विकर्ण अवयव। ध्यान दीजिए, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दो, विकर्ण अवयव किसको बोलते हैं? पहले एग्जाम्पल, मैन रूप से एग्जाम्पल ये स्टूडेंट समझता है। बात समझे? ध्यान दीजिएगा, विकर्ण अवयव किसको कहेंगे? सुनो, देखो मैट्रिक्स दिए, देखो मैट्रिक्स दिए, यहाँ लिख दिए, देखो 1, यहाँ 0, यहाँ लिख दिए 0, यहाँ लिख दिए 2। इसका मतलब क्या समझा? कहेगा सर जी विकर्ण में संख्या है, बाकी बात कौन सी है? 0 है। नहीं समझ आया, अगला समझ आएगा। क्या देखिए, वो मैट्रिक्स आपको दे दिए, हम दे 1 0 0 2 3 देखो 0 0 0 0 4 दे दिए। ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो विकर्ण है, विकर्ण में संख्या दे रहा है, बाकी बात सब कौन सी है? 0।
कुछ समझ दिख रहा है? एक हम विकर्ण में संख्या दे रहे हैं, देखो विकर्ण में संख्या है, बाकी बात सब कौन सी है? जीरो। विकर्ण में संख्या है, बाकी बात कौन सी है? जीरो है। बाकी बात कौन सी है? जीरो। पसंद, बाकी बात कौन सी है? जीरो है। तो याद रखना, नहीं समझते हो तो अगला समझो। हेल्प को 2 3 4 6 ये जीरो होगा ना? 6। अगला हम एक और बढ़ा दिए, जीरो 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 जीरो, तो अब ये क्या हो जाएगा? तो 4/4 लेना पड़ेगा, जीरो ले लो, कोई टेंशन नहीं। समझा? तो ये भी जीरो, तो मान चलो यहाँ दे दिए हम 8। क्या दे दिए? 8। अच्छा बताओ, विकर्ण को देखो तो हम ककरों देखेंगे? विकर्ण को देखेंगे। देखो विकर्ण को, किसको देखो? विकर्ण को। क्या देख रहे हैं? विकर्ण को। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़ करके बाकी सभी चीज जीरो हो जाए। सभी क्या हो जाए? जीरो हो जाए। विकर्ण में संख्या होना चाहिए और बाकी बात सब क्या होना चाहिए? जीरो। विकर्ण, विकर्ण मतलब होता कोनवा कोनिया, एनायनी भी हो सकता है, बस समझे? देखो एनायनी जितना भी रहेगा, बाकी बात संख्या रहेगा और बाकी बात सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़ करके बाकी बात सभी के एलिमेंट्स क्या हो जाए? सभी अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक है? वैसा मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सभी देखो जीरो है, विकर्ण निबला हो गया और बाकी बात सब जीरो है। देखो विकर्ण संख्या लेकर बाकी बात कौन सी है? जीरो। इसी को क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। लिखिए तो